ब्रो अख नजर चन खास खास खबरन पे तरकवांगन शुपियनस मज नौजवान गोलियन हुंद निशान श्रीनगर अस्पताल मज नौजवान जख्मन हिंद दाग नवेत रंगीन फौज तरकवांगन तो अत अंद पक इलाकन मज लूको तरफ एहतजाज नौजवान सज हलाकत खिलाफ नारेबाजी इंसाफ फराहम करने मुजाहिरीनो मांग। तो भारतीय जनता पार्टी हुंद वफद शेखपुर बडगेमस मज एहतजाजी पंडितन सत मुलाकात पंडितन हिंद हिफाजत यकीनी बनाने हवाले LG मनोज सिन्हा सुंद यकीन रविंदर रैना। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील जनूबी कश्मीर हिंदिस तरकवांगन शुपियनस मज तमि सात लूक दम फट सपदमित येले अत आज अख नौजवान गोलियन हुंद निशान बनावना आव। पुलिस बयान मुताबिक वन आमुद मिलिटेंटो तरफ CRPF तो SOG मुश्तरक पार्टी पे तरकवांगन इलाकस नजदीक अनकल गोल चलावना आमुत यथ दौरान फोर्सेज एहलकारों ते जवाबी कार्रवाई अमल मज अन्न आई। अत मौके पे ये मिलिटेंट चलनस मज कामयाब सपद ताहम क्रॉस फायरिंग मज शुएब अहमद नाउक अख नौजवान गोल लगने सत जख्मी सपदमुत युस जन इलाज मुआलजे बापत हस्पताल मज दाखिल करना आव। यपर ये जख्मी नौजवान डिस्ट्रिक्ट हस्पताल पुलवामस मज इलाज मुआलजे बापत दाखिल करना आव ताहम मजीद इलाज मुआलजे बापत श्रीनगर मुंतकिल करना आमुत यथ दौरान सह जख्मन हिंद दाग नवेत रंगीन फौत सपुद। हपर शुपियनस मज लूको तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुद यथ दौरान एहतजाज मज शामिल लूक वाक़अस खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। मुकामी लूको तरफ वन आमुद यदवै शुएब अहमद नाउक नौजवान दुकानस पे ताहम फोर्सेज एहलकारों तरफ गोल लत शदीद जख्मी करना आमुत ये जन मुकामी लूको तरफ मंग करना आई वाक़अस मज मुलविस एहलकारन खिलाफ गई सख्त कार्रवाई ते अमल मज अन्न। वर्दी दुकानदार सारी वुचान तमाश होड़ योड़ होस हो अपार कन दिमो कर दोन त्रेन होड़ योड़ चल नफर कोत गई अस चल नफर यमो दुट टास अमिस तम कर हैंडस अप तम गन गुल तम पे दिस टास मुतालबह यही न कुन नफर तो न बिचौर अत कसूरस मज तमिस दुकान चलान दुकान अस गस अमुक इंतजाम गन फटाफट यह क्या मोरक अना नबर बच्चे त्राउन बच्चे यल त्राउन कह खास पे जमीन गाड़न मज दुकान पे गो दुकानदार सुंद हाल यम डलस मज LG मनोज सिन्हा राहुल भट्ट सज हलाकत हवाले कत करान वोनमुत ये इन वलिस हफ्तस मज सरकारी मुलाजमत करन वाले पंडितन हवाले संजीद कदम तुलने इन तत मुजाहिरीन पे ओशन वाले गैसुक इस्तेमाल करन वाले फोर्सेज एहलकारन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्नुक ते हुक्मनामा जारी करना आमुत। की मौत का सवाल है तो वो एक टारगेटेड किलिंग है, एक भय और आतंक का वातावरण पैदा करने की कोशिश की गई है और बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय थे वो, उनके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है और हमने एक SIT का गठन किया है इस मामले में, वहां के SHO को अटैच कर दिया गया है। SIT सारे तथ्यों की जांच करेगी और प्रदर्शन करते हुए कुछ हमारे कश्मीरी माइग्रेंट्स जो PM पैकेज में लगे हैं उनकी शिकायत है कि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है, वो उसकी भी जांच करेगा। मैं सबसे अपील करता हूं कि उनको मुख्यतः सुरक्षित स्थानों पर ही अगले आने वाले एक हफ्ते में सबकी पोस्टिंग कर दी जाएगी, जिला केंद्रों पर, तहसील केंद्रों पर। दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और हमारी पूरी संवेदना भट्ट जी के परिवार के साथ है। कुछ लोग अमन चैन खराब करने में लगे हुए हैं। प्रशासन पूरे संवेदनशील ढंग से इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और जो PM पैकेज के अंतर्गत या बाकी दूसरे तरह से भी जो लोग सरकारी नौकरी में लगे हैं उनकी सुरक्षा का विधिवत इंतजाम किया जाए, इसके लिए हमने बैठा।
गुपकार इत्यादि एक वफदन आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंह सरबराही मज LG मनोज सिन्हा सहित मुलाकात कोर्मुत यथ दौरान वफदन LG मनोज सिन्हास कशरन पंडितन हिंदन खदशातन तो मौजूद सूरत हालस हवाल जान फराहम कर ये जन अम पत प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आव यथ दौरान इत्तेहादिक तर्जमान मोहम्मद यूसुफ तहरगम वोन तमो LG मनोज सिन्हास तफसीली जान फराहम कर्म युथ जन पंडितन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने उनसे भी अपील कर लेंगे। ये वतन आपका भी है, मेरा भी है। यहाँ अगर आप जाएंगे घर छोड़कर मत जाइए। बहुत बहुत पेनफुल है आपके लिए, बहुत पेनफुल है हमारे लिए। और मेरा सवाल ये भी है कि अगर राहुल मारा गया तो कल ही परसों ही रियाज मारा गया। रियाज की फैमिली कहाँ जाएगी? रियाज के रिश्तेदार कहाँ जाएंगे? घर को छोड़ना नहीं। ये आपका घर है, ये मेरा घर है। हम जी लेंगे ये मुसीबत एक साथ और कोशिश कर लेंगे एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देने का। और सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना होगा। हमारा सर आए रोज मुसलमान भी मरते लेकिन उस पर कोई मीटिंग नहीं होते। क्या मुसलमान की जान की कीमत नहीं है कश्मीर में? होती है बार बार। शायद मेरे ख्याल में मेरी ज़ुबान भी और आपके कान भी बार बार कहते रहे हैं, सुनते रहे हैं, चिल्लाते रहे हैं हर सतह पर, हर फोरम में। और ये दर्द है यार। इसको हिंदू मत समझो, मुसलमान मत समझो। एक माइनॉरिटी का ताल्लुक है, वो दे आर डिस्टर्ब, वो उनको डर है यार। आपने भी संभालना है उनको। लिहाजा ये नहीं है मेरा दर्द उनका दर्द, राहुल का दर्द मेरा है और रियाज का दर्द भी। यपरि भारतीय जनता पार्टी हिंद एक वफदन रविंदर रैना सिंधिस क़यादतस मज LG मनोज सिन्हा सहित आज मुलाकात कोर यथ दौरान मौजूद सूरत हालस हवाले कथन दल दिन आव तत वफद शेखपुर बडगोम वोतमुत यथ दौरान तमो एहजाजी पंडितन सहित कथ कर ये जन जराई इब्लागस सहित कथ करान रविंदर रैनान वोन LG मनोज सिन्हान तिमन यकीन दितमुत इन वालन कैंसन दोहन मज यी कशरन पंडितन हवाले अहम फैसले निन। भारत माता की जय। मैंने आपसे पहले बोला, मैं नहीं बोलना चाहता, उन्होंने दिया था, पहले बोला ना। किसी को नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या ये समझते हैं कि अगर इन मुलाजिमों को सेंट्रल ऑफिस में शिफ्ट किया जाएगा, स्टेट से बाहर किया जाएगा, कहीं आपसे इनसे बात करनी पड़ेगी? पॉलिटिकल नाकामी तो नहीं समझते? नहीं, क्या बात कर रहे हो? इनकी जिंदगी की हिफाजत करना हमारा काम है। पॉलिटिकल नाकामी क्या होती है? इनकी जिंदगी है, जान है तो जहान है। इसीलिए पहले जिंदगी की गारंटी, सिक्योरिटी, सुरक्षा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अभी तक बीजेपी नाकाम हुई है, मरकजी सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर। हमने पूरी कोशिश की है। ये पिछले 35 सालों का एक जंग है। ये 35 सालों की दहशतगर्दी है, दुश्मन की साजिश है। इसको भी नहीं छोड़, इसका भी सफाया करेंगे। सवाल पूछना चाहूंगा, आज तक बीजेपी को रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता था कश्मीरी पंडितों का, लेकिन आज कश्मीरी पंडितों का जो डेलीगेशन है वो बीजेपी को नहीं बल्कि PHD को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहे हैं। इससे आप किस नजर से देखते हैं? यहाँ PHD आज के डेट में कश्मीरी पंडितों की नुमाइंदगी करने के लिए गवर्नर साहब से मिले हैं। देखिए, हम मिले हैं, बीजेपी मिली है। पहले राहुल भट्ट साहब का अंतिम संस्कार में कोई आपको नजर आया? वहाँ यहाँ कोई आके बैठे नजर आया? कोई कश्मीरी पंडितों की जानिब से PHD को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलना आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, हर एक को हक है, सुनिए, हर एक पार्टी को हक है किसी की आवाज बुलंद करने का, करनी चाहिए। अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज करे ना, खड़े हो जाए यहाँ। चलिए, मैं इस पर कोई बयानबाजी नहीं करूंगा। आखिरी सवाल, ये पॉलिटिकल, मैं यहाँ कोई सियासत करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ किसी के वोट लेने नहीं आया हूँ। मैं किसी दूसरी पार्टी पर यहाँ तनकीद करने के लिए नहीं आया हूँ। दूसरी पार्टी पर जब तनकीद होगी मैं अपने किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में करूंगा। बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव कश्मीरी पंडित, लेकिन फिर ये नाराज क्यों है आपसे? क्यों है इतनी नाराजगी? क्योंकि ये हमारे फैमिली मेंबर हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं। फिर इनके साथ इस तरह का जो आपने वादे किए गए थे, चलिए, आज हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है। उन्होंने कहा है कि वो अगले 10 दिन की में कोई बड़ा फैसला लेने वाले। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कि अगले 10 दिन के अंदर वो कश्मीरी पंडित
मुलाजमों के संदर्भ में कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। जब राहुल की किलिंग हुई पंडित बरादरी के लोग 3 दिन सड़कों पे रहे, मार खाई, शलिंग की, जुल्म तशद्दुद पे किया गया, लेकिन कोई इनके पास नहीं आया। ये गुहार लगा रहा आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए था। मरकज में आपकी हुकूमत है, यहाँ पर जेर इंतजाम जो कश्मीर है, आप यूटी है, तो बीजेपी एक अहम रोल अदा कर रही है, बीजेपी का कंट्रोल है, आपका एलजी है। तो देखिए एलजी सबका है, चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड पार्टी का होता है। जब यहाँ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा तो मेरे को आप ये सवाल करना। आज मैं भी अपने इन लोगों का एडवोकेट बन के इनकी बात वहां पहुंचाने गया था, क्योंकि मेरे को इनकी तकलीफ है। ये हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, हमें इनका दुख है, हमने इनकी बात वहां पहुंचाई है। ये यहाँ नारेबाजी करेंगे, इनको टीयर गैस चलेगा तो। नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी, ये निमो तिजारती वक्फ।